टॉय एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कल अपने भाषा के ऊपर वीडियो बनाया था और आज अपने साहित्य पर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि राजस्थान के साहित्य को याद कैसे किया जाता है, राजस्थान साहित्य को याद कैसे किया जाता है, छोटे छोटे ट्रिक्स के द्वारा कैसे, और फिर उसके बाद में पूरा विस्तृत विवरण इसके बारे में आपको बताऊँगा। जैसे सबसे पहले, बोल हमारी मछली कितनों पानी, बोल हमारी मछली कितनों पानी, कितनों पानी, ये किताब है ना। बोल हमारी मछली कितनों पानी राजस्थानी साहित्य की किताब है। अब याद कैसे करना हो, बिल्कुल आसान सा है। आप लोग ये बताइए कि मछली की आंख को प्राचीन काल में किसने बींधा था। आपको पता होगा, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था और अर्जुन ने मछली की आंख को बींधा था। तो अर्जुन लाल कौन है इसके, तो अर्जुन लाल है। कौन है, अर्जुन लाल, याद रह जाएगा ना। देखो, मछली की आंख को किसने बींधा, अर्जुन ने। अब दूसरा है असवाड़े पसवाड़े, कौन सा है, असवाड़े पसवाड़े, असवाड़े पसवाड़े किसका है, ये किताब है सावरदैया की। किसकी है, सावरदैया, सावरदैया की किताब है। कौन सी, असवाड़े पसवाड़े किताब सावरदैया की है। अब सबसे पहले याद कैसे करें, देखो आप लोग भी असवाड़े पसवाड़े मारते होंगे। देसी भाषा, जैसे हिंदी भाषा में बात करें तो करवट बदलने को मारवाड़ी भाषा के अंदर असवाड़े पसवाड़े बोलते हैं। तो यहाँ पर यदि अपने दही पी लें, आधा किलो दही पी लें, तो आदमी 7 दिन पसवाड़े मारेगा ना, कभी असवाड़े मारेगा कभी पसवाड़े मारेगा, उसको बोलते हैं असवाड़े पसवाड़े मारना। फिर उसके बाद के अंदर एक बीननी दो बीन, एक बीननी दो बीन, ये किताब है। और ये किताब किसकी है, एक किताब और भी है, एक बीननी दो बीन, और दूसरा है दोरा रो दोरी। अब ये किताब देखो किसकी है, ये दोनों किताब एक ही व्यक्ति ने लिखी है, श्रीलाल नथमल जोशी की, नथमल जोशी की। अब देखो याद कैसे करना है, यहां से मैंने लाल शब्द ले लिया, लाल का मतलब होता है बेटा, होता है ना बेटा। तो यहां पर देखो, मेरे लाल को बहुत सारे दोहरे आते हैं, जमीन बहुत सारी है उसके पास में, दोहरे, दोहरे का मतलब मिट्टी के टीले, बहुत सारे दोहरे आते हैं, तो कम से कम उसको एक बीननी तो मिल ही जाएगी। क्या मिल जाएगी, उसको एक बीननी तो मिल जाएगी। तो एक बीननी दो बीन, और दूसरा कौन सा है, दोहरा रो दोहरी। अब फिर उसके बाद में महकती काया झुलसती धरती, कौन सी है, झुलसती धरती, ये किताब है। ये किताब किसकी है, महकती काया झुलसती धरती, अन्नाराम की है। किसकी है, अन्नाराम की है। कैसे याद रखोगे, झुलसती हुई धरती यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो उसके अंदर अन्न पैदा हो सकता है क्या, उसमें अन्न पैदा नहीं हो सकता। महकती काया झुलसती हुई धरती, झुलसती हुई धरती के अंदर कभी भी अन्न पैदा नहीं हो सकता, झुलसती हुई धरती में कभी भी अन्न पैदा नहीं हो सकता। आपको बता दूं, 100% आपको मिलेगा और मैं लगभग आपको 60 से 70 पुस्तकें याद करवाऊंगा और कभी नहीं भूलोगे। दोबारा इस पर देखिए, बोल हमारी मछली कितनों पानी, तो मछली की आंख को किसने बींधा, अर्जुन ने। असवाड़े पसवाड़े आदमी कब मारता है, जब उसने दही पिया हो। और फिर उसके बाद में एक बीननी दो बीन, हमारे लाल को एक बीननी तो मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि उसको बहुत सारे दोहरे आते हैं और जब ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी तो बीननी तो मिल जाएगी। उसके बाद में महकती काया झुलसती हुई धरती, और झुलसती हुई धरती में कभी भी अन्न पैदा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में खुमान रसो, किसकी है, खुमान रसो, खुमान रसो, ये किताब किसकी है, ये दलपत विजय की है। किसकी है, दलपत विजय। आपको बता दूं, इसे दौलत विजय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दौलत विजय भी कहते हैं। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है उसका वर्णन है इसमें। किसका, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है ये, इसके अंदर हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। और आपको बता दूं, ये पिंगल भाषा में है। और पिंगल भाषा क्या है, डिंगल और पिंगल, ये छोटा सा राजस्थान, मान लो ये छोटा सा राजस्थान है ना, ऐसे। तो जो पश्चिमी साइड है
यहाँ पर कौन सा है, डिंगल भाषा, और जो पूर्वी साइड के अंदर है वो पिंगल भाषा, यानी कि जो ढूंढाड़ के अंदर बोली जाती है वो पिंगल भाषा। तो ये पिंगल भाषा के अंदर लिखा हुआ ग्रंथ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, ये पिंगल में, किसमें, पिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। कौन सी भाषा में, कई बार प्रश्न पूछ लेता है। तो कैसे याद रखोगे, मेरे को दल भूमि में विजय प्राप्त करने, मेरे को दल भूमि में विजय प्राप्त करने का खुमार चढ़ा हुआ है। खुमार का मतलब क्या होता है भाइयों, खुमार का मतलब जुनून, मेरे को जो जुनून चढ़ा हुआ है। उसके बाद में है हमीर रसो, किसकी है, हमीर रसो दो है, हमीर रसो, हमीर रसो, एक तो है महेश दास की है, किसकी है, महेश की है, महेश की है हमीर रसो। और हमीर जो थे वो कहाँ के राजा थे, आप सभी को पता है, ये रणथंभौर के राजा थे। और इसके अंदर हमीर और अलाउद्दीन के विजय का वर्णन है। किसका वर्णन है, अलाउद्दीन खिलजी, किसका, अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा व्यक्ति है हमीर, जो राजा हैं चौहान वंश के, बहुत शक्तिशाली। इनको बोला जाता है हमीर के बारे में, सिंह गमन सतपुरुष वचन कजली फलाई, एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। और यही वो हमीर है जो रणथंभौर के रणबांकुरों में से एक हैं, जिनको रणथंभौर के उद्धार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रणथंभौर का उद्धार कहा जाता है। तो कैसे याद रखोगे, महेश हम आ रहे हैं, हम से हमीर, महेश हम आ रहे हैं, ये हो गया। दूसरा जो किताब है हमीर रसो, एक है जोधराज की, किसकी है, जोधराज की। इसके अंदर भी जो वही युद्धों का वर्णन है। कौन सा है, एक और हमीर रसो है, वो किसकी है, जोधराज की, जोधराज की। और इसके अंदर भी वर्णन किसका है, अलाउद्दीन और हमीर देव जी का जो वर्णन है वो इसके अंदर दिया हुआ है, दोनों का वर्णन दिया हुआ है। फिर उसके बाद में बात करें हमीर काव्य। हमीर काव्य सारंगधर का है, किसका है, हमीर काव्य, हमीर काव्य। मैं इसके साथ ही लिखता हूं ना ताकि ये सारी इकट्ठे याद हो जाएं। हमीर काव्य सारंगदेव का है, किसका है, सारंगदेव का। याद कैसे रखोगे, हम सारंगी बजाएंगे, हम क्या बजाएंगे, सार से सारंगी, हम सारंगी बजाएंगे। कौन सा, हम सारंगी बजाएंगे। एक रामरासो किताब है, कौन सी है, रामरासो, ये मधुदास की है, किसकी है, मधुदास की, मधुदास की। कौन सी है, राम रासो, राम रासो किताब किसकी है, माधोदास की, माधोदास की किताब है। याद कैसे रखना है, भगवान जो राम और दूसरी तरफ माधव भगवान, राम और दूसरी तरफ माधव भगवान। माधव भगवान कृष्ण जी को बोलते हैं। इसका पूरा नाम है ददवाड़िया। क्या नाम है, माधोदास ददवाड़िया। दोबारा से देखते हैं, आपके याद हुआ क्या, मछली के आंख को किसने बीना, अर्जुन ने। असवाड़े पसवाड़े कब मारते हैं, जब दही पिया हुआ हो। एक बीननी दो बीन, यहाँ पर कैसे याद रखोगे, एक बीननी मिल जाएगी हमारे लाल को। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि उसको बहुत सारे दौरे आते हैं। मैक्ति विकाया के, मैक्ति काया जुलस्ती धरती, जुलस्ती धरती में कभी भी अन्न पैदा नहीं हो सकता। मेरे को खुमार चढ़ा हुआ है, किस चीज का, किस चीज का खुमार चढ़ा, विजय प्राप्त करने का। और मैं हल्दी घाटी के मैदान में जाऊंगा, विजय प्राप्त करके आऊंगा। हम आ रहे हैं महेश, चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। दूसरा है हमीर रसो जोधराज, हम आ रहे हैं महेश, मैं बहुत बड़ा जोधा आदमी हूँ, तगड़ा आदमी हूँ। हमीर काव्य, कौन सा है हमीर काव्य, हम सारंगी बजाएंगे। राम रसो माधोदास, दूसरी तरफ कैसे याद रखोगे, जो राम है दूसरी तरफ कृष्ण भगवान है। माधव भगवान जो शब्द है वो किसका है, कृष्ण जी का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं साफ कर देता हूं। हाँ जी, आगे यदि अपने बात करें, जसवंत रासो मुरारी दान जी ने लिखा है। कौन सा, जसवंत रासो। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि ये साथ साथ में आपके याद हो रहे हैं। अभी आगे बात करें, कौन सा है, जसवंत रासो। जसवंत रासो,
मुरारी दान की है। कैसे याद रखोगे? जसवंत सिंह मुरारी का पुजारी था। मुरारी किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। जसवंत सिंह जोधपुर के राजा हुए हैं। कहाँ के राजा हुए हैं? जसवंत सिंह एक राजा हुए हैं। कहाँ के? जोधपुर के राजा हुए हैं। और आपको पता होगा कि इसके अंदर ये मारवाड़ के राजा हैं, तो यहाँ पर मारवाड़ के बारे में वर्णन होगा। किसके बारे में? मारवाड़ का वर्णन होगा। मारवाड़ का वर्णन होगा। क्यों? क्योंकि जो जसवंत सिंह है ये एक राजा थे। कहाँ के? मारवाड़ के शक्तिशाली राजाओं में से एक माने जाते हैं। और आपको पता होगा ये वही जसवंत सिंह है जिनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल बोलते हैं। तो इनके ऊपर प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में है संगतरासो। कौन सा है? संगतरासो। और संगतरासो किसने लिखी थी? गिरधर ओसिया ने। संगतरासो ये गिरधर ओसिया ने लिखी थी। गिरधर ओसिया ने लिखी थी। अब याद कैसे रखोगे? हमारे घर सत्संग है गिरधारी की, गिरधारी गोमंत गिरधारी, हमारे घर संगत है गिरधर की। गिरधर जिसने गिरी को, गिरी का मतलब पहाड़ को उठाने वाला, उसके हमारे घर में सत्संगत है। क्या है? संगत है। और ये डिंगल भाषा के अंदर लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? डिंगल भाषा में लिखी हुई है। और आपको ये भी बता दूं, जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह, जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह, जो शक्ति सिंह थे, उनके बारे में वर्णन है। किसके बारे में वर्णन है? शक्ति सिंह के बारे में वर्णन है। महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह। और आप लोगों को पता है किन्हीं कारण से रूठ के और ये अकबर के खेमे में चले गए थे, इसीलिए उनके ऊपर ये वर्णन दिया हुआ है, शक्ति सिंह के ऊपर। संगतरासो तो कैसे याद रखोगे? गिरधारी की हमारे घर में संगत है। किसकी संगत है? उसके बाद में अपने बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, जिनको डिंगल का हॉर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिंगल का हॉर्स। और उन्होंने एक किताब लिखी थी बेली कृष्ण रुक्मणी री। कौन सी? बेली कृष्ण रुक्मणी री। इसके ऊपर प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा है। बेली कृष्ण रुक्मणी री, बेली कृष्ण रुक्मणी री बहुत बार पेपर में प्रश्न आया है। और ये किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने किताब लिखी थी ये। और जो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है भाइयों, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हॉर्स कहते हैं। किसे? डिंगल का हॉर्स कहते हैं इसको। डिंगल भाषा में लिखी हुई है। और आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वीराज राठौड़ है वो अकबर के दरबार में कवि थे। और इनके बड़े भाई का नाम था राय सिंह, जो बीकानेर के राजा हुए थे, जिनको अपना सेनापति बनाया था अकबर महान ने। उसके बाद में जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनको अपना कवि बनाया था, जिसको डिंगल का हॉर्स कहते हैं। बेली कृष्ण रुक्मणी री किताब लिखी थी। और आपको पता होगा जो गागरोन का किला है, गागरोन का किला इनको दिया था और वहाँ पर बैठ के ये किताब भी लिखी थी, इस बात का भी पता होगा। उसके बाद में इसको, इस ग्रंथ को हिंदू धर्म के अंदर लोग पांचवा वेद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पांचवा वेद 19वां पुराण। क्या बोलते हैं? पांचवा वेद 19वां पुराण। क्या बोलते हैं? 19वां पुराण भी कहते हैं इसको। इतना प्यारा ग्रंथ है ये बेली कृष्ण रुक्मणी री, तो आपको याद रखना चाहिए। कई बार ये पूछ लेते हैं राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मुनोत नैन सिंह को कहते हैं। किसे बोलते हैं? मुनोत नैन सिंह को कहते हैं। ये राजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? राजा जसवंत सिंह के दरबार में थे। और यदि राजस्थान का डिंगल का हॉर्स कहे तो वो किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते हैं। किसको बोलते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। उसके बाद में अचलदास खींची वचनिका कौन सी है? शिवदास गाडर ने लिखी थी। किसने? अचलदास खींची री वचनिका। ये सारी बातें बताऊंगा कि वचनिका क्या होती है, रसो क्या होता है, काव्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, पद क्या होता है, वीरस क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है। ये पूरा का पूरा सारी जो बात है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर बताया अचलदास खींची वचनिका, ये किसने लिखी थी? शिवदास गाडर ने। किसने? शिवदास गाडर ने इस किताब को लिखी थी। पहले आपको याद करना है ये, यहाँ पर कैसे कैसे याद रखना है। बेली कृष्ण रुक्मणी री, यहाँ पर देखो जो पृथ्वी से, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो था संयोगिता के साथ
प्रेम विवाह किया था, और कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी के साथ प्रेम विवाह किया था। तो एक तरह से तुलनात्मक तौर से अपने बात करें तो इस प्रकार हो सकता है। अचल दास खिचीरी वचनी का, ये शिवदास ने, कैसे याद रखोगे, अचल, चल, चल का मतलब चलने वाला, अचल का मतलब नहीं चलने वाला। शिव भगवान एकदम स्थायी है, अचल है, चल का अचल है, क्या चीज है ये, अचल है। और इस किताब को कहाँ पर लिखा गया, कैसे लिखे गया, और इसके अंदर गागरोन के जो अचलदास खींची थे, गागरोन के राजा थे अचलदास खींची, मारनाकुंबा के संबंधित थे, और उशंग शाह गोरी जो थे मांडू के सुल्तान, मांडू कहाँ पर है, गुजरात में, और उशंग शाह जो थे उनके साथ लड़ाई के बारे में बताया गया है इसमें। किसके बारे में, गागरोन के जो शासक थे अचलदास, देखो किताब से ही पता चल जाता है। अचलदास और होशंग शाह, कौन सा है, होशंग शाह, इनके बीच में जो युद्ध हुआ, क्या हुआ, युद्ध का वर्णन दिया गया है इस किताब में। क्या दिया गया है, इस किताब में युद्ध का वर्णन दिया गया है। किस किताब में, अचलदास खिचीरी वचनी का। तो जो शिव थे वो क्या थे, अस्थायी नहीं थे, वो स्थायी थे, चलते नहीं थे। तो याद रहेगा अचलदास खिचीरी वचनी का। उसके बाद में अपने बात करें पृथ्वीराज रासो, कौन सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई ने। किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने लिखी थी, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। अच्छा, जो इसके अंदर महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान ने कौन से युद्ध जीते उनके बारे में लिखा हुआ है। चंद्रबरदाई उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने लिखा था। आपको ये बताना है कि जब ये पृथ्वीराज रासो, आपको पता होगा चंद्रबरदाई इस दुनिया से चले गए थे, इनके पुत्र ने इस रासो को पूरा किया था। ये कमेंट में बताओगे कि इनके कौन से पुत्र ने इस किताब को पूरा किया था। आपको ये बताना है कि इनके कौन से पुत्र ने इस किताब को पूरा किया था। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। उसके बाद में विजयपाल रासो, कौन सा है, विजयपाल रासो, रासो। जब आप लोग विजयी हो जाओगे, क्या हो जाओगे, जब आप लोग विजयी हो जाओगे तो क्या करोगे, नल के नीचे पैर धोओगे और फिर भगवान को आगे राम राम करोगे, भगवान को कहोगे हे भगवान आपकी कृपा से मैं जीत गया। तो नल सिंह भाट, किसने लिखी थी, नल सिंह ने, नल सिंह भाट ने इस किताब को लिखा था। किसने, नल सिंह ने इस किताब को लिखा था, नल सिंह ने। तो याद कैसे रखोगे, जब मैं विजयी होके आऊँगा, क्या होके आऊँगा, जब मैं विजयी होके आऊँगा तो नल के नीचे नहाऊंगा। पिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और करौली के यादव वंश विजयपाल का वर्णन है। किसका, विजयपाल का वर्णन है। और किस भाषा में, पिंगल भाषा में। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पूर्व की तरफ पिंगल और पश्चिम की तरफ क्या है, डिंगल। तो पिंगल भाषा के अंदर। अच्छा, आपको ये भी बताना है पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा हुआ है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना कि ये डिंगल में है, पिंगल के अंदर, ये भी आपको बताना है। तो विजयपाल रासो, और इसके अंदर जो यादवराज, कौन सा है, यादवराज, जो करौली के राजा थे, यादवराज का वर्णन है। यादवराज कौन है, विजय सिंह, यादवराज या यादव शासक, यादव शासक विजय सिंह, विजय सिंह हैं जो कि करौली के राजा हैं। कहाँ के, करौली के शासक हैं, करौली के शासक। उनका वर्णन दिया गया इसमें। इसमें किसका वर्णन है, विजयपाल सिंह जो राजा हैं, विजय सिंह जो राजा हैं उनका वर्णन है। यादव वंश के राजा हैं, करौली के राजा थे, उनका वर्णन दिया हुआ है। किसमें, विजयपाल रासो के अंदर दिया हुआ है। यदि फिर आगे बात करें अपने लू डांफर और बादली, लू डांफर और बादली, ये जो तीनों किताब है किसकी है, चंद्र सिंह बिरकाली की है। किसकी है, चंद्र सिंह बिरकाली, बिरकाली। ये किताब जो है चंद्रवीर सिंह बिरकाली की है। कैसे याद रखोगे कि चंद्रमा के ऊपर, किसके ऊपर, चंद्र सिंह बिरकाली। गांव है, हनुमानगढ़ जिला है ना अपना, 33 जिले हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें से हनुमानगढ़ जिला है जो उत्तरी भाग के अंदर है। उसमें चंद्र सिंह जो है उसने किताब लिखी लू डांफर और बादली। लू गर्मियों में चलने वाली हवा, सर्दियों में चलने वाली हवा को डांफर कहते हैं।
और बादल बादल होते ही हैं। तो चंद्रमा पर न तो बादल हैं क्योंकि वातावरण नहीं है, न वहाँ पर डांफर चलती है, न लू चलती है। आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, लू, डांफर और बादली। फिर उसके बाद में रावजेत शिरोछंद, बीटू सुजा जी ने लिखा था। किसने लिखा था? रावजेत शिरोछंद, रावजेत शिरोछंद। कौन सा है? रावजेत शिरोछंद बीठू सुजा ने लिखी थी। किसने? बीठू सुजा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बीठू सुजा ने। कैसे याद रखोगे? देखो, जेत सी, यदि मैं तय काट दूं तो क्या बन गया? जे सी। क्या बन गया? जे सी। कैसे याद रखोगे? बीठू सुजा। आप जैसे लोग तो सारा दिन बैठे रहते हो, आप जैसे लोग तो सारा दिन क्या करते हो? आप जैसे लोग तो सारे दिन क्या रहते हो? बैठे रहते हो। डिंगल भाषा में है ग्रंथ जेत शिरोछंद। यहां पर दोबारा से याद होते ही तय बढ़ा दो अच्छी तरह, तो क्या बन गया? ये किस भाषा के अंदर लिखा हुआ ग्रंथ है? डिंगल भाषा में। किस भाषा में? और डिंगल किधर है? डिंगल जो पश्चिमी साइड के अंदर है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? बीकानेर के जो शासक है रावजेत सिंह, और जो कामरान था हुमायूं का भाई था। किसका भाई था? हुमायूं का भाई। उनके बीच में लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? लड़ाई। उसका वर्णन है डिंगल भाषा में। कामरान और दूसरा कौन है? कामरान। और जो यहाँ पर जो राजा है जेत सिंह, बीकानेर के राजा हैं जेत सिंह, उनके बीच में लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन है। आपको पता होगा कामरान ने पहले खेतसी से लड़ाई की थी, जो भटनेर का किला हनुमानगढ़ है वहां पर उनके बीच में लड़ाई हुई थी। फिर ये वहां पर गया था और वहां पर लड़ाई हुई थी, जिसके अंदर यहां से मार खा के कामरान को भागना पड़ा था जेत सिंह सुजा को। जेत सिंह के साथ लड़ाई हुई थी। बीटू सुजा ने इसके अंदर उनकी वीरता के बारे में वर्णन दिया गया है। आपको पता होगा कामरान, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, ये चार भाई थे, बाबर के बेटे थे। और जब बाबर इस दुनिया से चला गया था तो उसके बाद में अपना बेटा जो हुमायूं था उसको गद्दी पर बिठा के गया था, और उसके बाद में उसने कहा था अपने भाइयों के साथ बुरा व्यवहार मत करना। तो यही वो भाई है कामरान जिसने आक्रमण किया था। पहले भटनेर पर आक्रमण किया था और फिर किसके ऊपर किया था? बीकानेर पर आक्रमण किया था। और बीकानेर पर जब आक्रमण किया था तो इनके युद्धों का वर्णन है। किसका वर्णन है? युद्धों का। आपको अधिकतम जो किताब है उनके अंदर जो किताब का पहला टाइटल है उससे ही पता चल जाएगा कि जिसका नाम दिया हुआ है उसी के ऊपर वो वर्णन होगा। जैसे पृथ्वीराज रासो, इसमें देखो महाराजा पृथ्वीराज चौहान जो है अजमेर के महान शासक हुए, दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे थे। मध्यकाल इतिहास में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले महान शासकों में से एक थे। इन्होंने त्राइन की 11वीं 91 और 92 की लड़ाइयां लड़ी थी। अचलदास, यहां पर देखो गागरोन का राजा था, उसके बारे में वर्णन है। कृष्ण बैली, कृष्ण रुक्मिणी री, ये एक धार्मिक ग्रंथ है जिसको पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। संगत रासो गिरधर ओसिया ने लिखा है शक्ति सिंह के बारे में। जसवंत रासो जसवंत सिंह के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में जेत सिंह के अंदर जेत सिंह जो बीकानेर के राजा हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में मैं इसको साफ कर देता हूं। हाँ जी, कानड़ दे प्रबंध कौन सा है? कानड़ दे। और सभी को पता है कानड़ देव कहां के राजा थे? जालोर के राजा थे, तो उनका वर्णन होगा। और लिखी किसने थी? पद्मनाभ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी थी। अब इसको याद कैसे करना है? याद करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है यहां पर भाषाओं के अंदर और उसके बाद में साहित्य में। जिस आदमी ने अच्छी तरह से याद कर लिया और ये ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लिया, छोटे छोटे ट्रिक्स बताता जा रहा हूं तो बात बन जाएगी आपको। तो बात कर रहे थे किसकी? कानड़ दे प्रबंध। कौन सा है? कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध लिखी हुई है पद्मनाभ। किसकी है? पद्मनाभ की लिखी हुई किताब है ये। किसकी लिखी हुई है? पद्मनाभ की। पद्मनाभ। कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध किसकी लिखी हुई है? पद्मनाभ। कान्हा के पैर में पद्म था। कान्हा के पैर में क्या था? मान लो कि मैं पद्म ऐसे बनाता हूं, ये पैर है। क्या है? ये पैर है, ठीक है। अब पैर तो ऐसे बनेगा मेरे से, तो क्योंकि ज़्यादा ड्राइंग मेरे को आती नहीं है। तो मान लो ये पैर है, ठीक है, और ये पैर है तो ऐसे बनाया हमने, तो ये मान लिया कि ये पद्म है, ये रहा पद्म।
तो कान्हा का मतलब कृष्ण, माना जाता है कि कृष्ण जी के पैर में पद्म था। कान्हा, कान्हा कृष्ण जी को बोलते हैं। तो कान्हा के जो पैर जो था उसके पैर के अंदर क्या था? पद्म था। तो जालौर के चौहान शासक जो कानड़देव थे और ब्रह्मदेव थे, अलाउद्दीन के साथ युद्ध हुआ था। और आपको पता होगा कि अलाउद्दीन की एक बेटी थी फिरोजा। कौन थी? फिरोजा। उसका जो प्रेम प्रसंग कानड़देव और ब्रह्मदेव, जो उनका बेटा था ब्रह्मदेव, उसके साथ था, उसका वर्णन दिया गया है इसके अंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे कौन है? कानड़देव और दूसरे इनके बेटे का नाम है ब्रह्मदेव। क्या नाम है? ब्रह्मदेव। अब इनका झगड़ा किससे हुआ था? अलाउद्दीन से। किससे? अलाउद्दीन। और झगड़े का कारण कौन थी? फिरोजा थी। कौन थी? फिरोजा चाहती थी कि मैं शादी करूं किसके साथ? ब्रह्मदेव के साथ। लेकिन ब्रह्मदेव इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसीलिए जब शादी के लिए तैयार न होने के कारण युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1311 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीत गया था। और उसके बाद में ये जो किला है, जालौर का किला, जालौर खिसा सकते हैं ना कानड़देव, उसको जीत लिया था। और इसके जीतने के बाद में इसका नाम रख दिया था जलालाबाद। और यहाँ पर अलाउद्दीन की एक मस्जिद भी बनाई थी। और आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मदेव थे और कानड़देव वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो याद कैसे रखना है? कान्हा के पैर में पद्म था। क्या था? कान्हा के पैर में पद्म था। यदि आगे बात करें तो सूरज प्रकाश, कौन सी है? सूरज प्रकाश। ये किताब किसकी है? करणी दान की किताब है। किसकी है? करणी दान की। और सभी बच्चों को पता है, और भारत के जितने भी लोग हैं उन सभी को पता है कि सूरज, नाटकों में भी देखा होगा, जो कर्ण था, कुंती का बड़ा बेटा था और जो दुर्योधन के पक्ष में था महाभारत के अंदर, तो ये जो व्यक्ति है ये किसका बेटा था? सूर्यपुत्र था। तभी कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण या सूरजपुत्र कर्ण। कर्ण से कर्णिदान। और इसके अंदर जोधपुर के राजा अभय सिंह राठौड़ का वर्णन है। किसके? जोधपुर के राजा हैं। कौन? अभय सिंह। कहाँ के राजा हैं? अभय सिंह जोधपुर के राजा हैं। कहाँ के हैं? जोधपुर के राजा हैं। इनकी कहानी भी जानते होंगे। जोधपुर के शासक, सभी को पता है इनकी कहानी का, इनके करतूतों का सभी को पता है। जोधपुर के राजा हैं। तो उनके बारे में जो वर्णन है अभय सिंह, उसके कारण ये किताब लिखी गई। तो कैसे याद रखोगे? सूरज के बेटे थे कर्ण। कौन थे? सूरज के बेटे थे कर्ण। उसके बाद में बुद्धि रासो। कौन सा है? बुद्धि रासो। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बुद्धि रासो किसकी है ये? जान कवि। आप बताएंगे कि इनका वास्तविक नाम क्या था? जान कवि का एक मुस्लिम थे ये। इनका नाम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। तो याद कैसे रखोगे? बुद्धिहीन तनु जान के, ऐसे आता है ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दई तो कोई हर्षो क्लेश विचार। एक है बुद्धि विलास। किताब कौन सी है? बुद्धि विलास वक्तराम की है। किसकी है? बुद्धि विलास, ये बख्तराम की है। किसकी है? बख्तराम की है किताब। अब इसको याद कैसे रखोगे? जो आदमी विलासी होता है, जो आदमी क्या होता है? विलास का मतलब होता है जो कोई काम धाम नहीं करता है, सोया रहता है, सपनों की दुनिया में खोया रहता है, वो अपने जीवन में कभी भी बस्ता ही नहीं खोलता। बख्ता का मतलब यहाँ पर मैंने बोल दिया बस्ते में किताब निकाल के पढ़ता भी नहीं है। मेरा एक चेला है भूपी, उसकी तरह वो बाकी सारे काम करता है, पढ़ता नहीं है, और वो कभी भी किताब खोलता ही नहीं है, बस्ते में से बाहर नहीं निकालता है। तो यहाँ पर देखो, जो विलासी होता है वो बस्ते से किताब बाहर नहीं निकलता। जयपुर के जो कछवा वंश है, जयपुर के कछवाहा वंश, कहाँ के? जयपुर के कछवा वंश, उनका इतिहास दिया हुआ है इस किताब में। किसका? जयपुर के कछवा वंश का इतिहास दिया गया है। किसका है? अब उसके बाद में हमीरायण। किसका है? हमीरायण जो किताब है वो है भंडन व्यास की है। किसकी है? व्यास की किताब है। कैसे याद रखोगे? हम सुबह सुबह भांडे साफ कर लेते हैं। भांडे का मतलब होता है बर्तन। क्या है? हम सुबह सुबह क्या कर लेते हैं? भांडे तैयार कर लेते हैं। रणथंभौर का इतिहास दिया गया है इसमें। किसमें? रणथंभौर के अंदर राजा कौन हुए थे? हमीर। कौन हुए थे? हमीर।
तो यहाँ पर रणथंभौर का जो इतिहास है, और इतिहास जो रणथंभौर का इतिहास है वो हमीर के आसपास ही घूमता है। रणथंभौर के चौहान वंश के राजा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमीर, तो यहाँ पर जो हमीर के बारे में वर्णन दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है? हमीर के बारे में ही वर्णन दिया गया है। उसके बाद में है वंश भास्कर। कौन सा है? वंश भास्कर। और सभी को पता है वंश भास्कर किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण ने। किस किस को पता है भाई? सूर्यमल मिश्रण के ऊपर पुरस्कार दिया जाता है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। राजस्थान साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? राजस्थान साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 71,000 रुपए नगद दिए जाते हैं राजस्थानी साहित्य में जो भी इसको जीतता है। इन्होंने किताब लिखी थी वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण ने। तो कैसे याद रखोगे? भास्कर का पर्यायवाची है सूर्य। उसके बाद में इनकी एक किताब थी वीर सतसई। सतसई कौन सी है? वीर सतसई। तो कैसे याद रखोगे? वीर जो लोग होते हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? वीर लोग किसकी पूजा करते हैं? इसी की पूजा करते हैं। एक इन्होंने और किताब लिखी थी सतीरासो। कौन सी? कई किताबें लिखी थी इन्होंने, मुख्य मुख्य किताब बता रहा हूँ मैं। इनकी एक किताब थी सतीरासो। तो कोई भी औरत जब सती होती है तो माना जाता है कि यदि सूर्य से अग्नि लगती थी, पहले के टाइम में जब सूर्य से अग्नि लगती थी तो ही वो सती मानी जाती थी। तो यहाँ पर देखो सती कब होगी? जब सूर्य से अग्नि लगेगी। आजकल लगती नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर वीर जो लोग होते हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं। और भास्कर का पर्यायवाची कौन सा है? सूर्य है। कौन सा है? इसका पर्यायवाची है। तो राजस्थान के अंदर ये जो कवि हैं ये वीर रस के कवि हैं। किसके कवि हैं? सूर्यमल मिश्रण वीर रस के कवि थे। और आपको बता दूं ये बूंदी के जो हाड़ा राजा थे उनके दरबार में थे। किसके दरबार में थे? बूंदी के जो हाड़ा राजा थे उनके दरबार में थे। और उसके बाद में हमीर बंधन। कौन सी है? हमीर बंधन अमर्त कैलाश ने लिखी थी। हमीर बंधन, बंधन ये किसकी है? अमर्त कैलाश की। अमर्त कैलाश की है। इसके अंदर भी हमीर के बारे में वर्णन दिया गया है। किसके बारे में? और हमीर कहाँ के हैं? रणथंभौर के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दूं जो हमीर है, हमीर देव चौहान है, उनके ऊपर कभी न कभी प्रश्न जरूर पड़े ही पड़ेगा और आगे पीछे भी प्रश्न पड़े हैं। तो हमीर शब्द जिसमें दिखे तो वो कहाँ के? रणथंभौर के शासक हैं। तो यहाँ पर कैसे रखोगे? हम अमृत पीते हैं। क्या पीते हैं? हम अमृत पीते हैं। हम लोग क्या पीते हैं भाई? अमृत पीते हैं। तो दोबारा से फिर देखो, कान्हा के पैर में पद्म है। सूरज, जो सूरज का पुत्र कौन है? कर्ण है। बुद्धि, बुद्धिहीन तनु जान के, तो जान कवि हो गया। बुद्धि विलास किसकी है? बख्तराम की है। किसकी है? बख्तराम की है। कछुआ वंश के राजाओं के बारे में दिया गया है। और जो कछुए होते हैं उनके पास में बुद्धि भी ज्यादा होती है। बुद्धि विलास भक्ति में। हमीरायण, यहाँ पर भांडड़। हम सारे दिन क्या करते हैं? भांडे बेचते हैं या भांडे खरीदते हैं या भांडे साफ करते हैं। अब जो मैरिड आदमी है बेचारों को एक टाइम तो भांडे साफ करने पड़ते हैं। आजकल की जो पत्नियां हैं वो नौकरी लगी होती है तो पतिदेव को भांडे साफ करने पड़ते हैं। उसके बाद में कहता है वंश भास्कर। कौन सा है? वंश भास्कर। तो यहाँ पर जो भास्कर है ये सूर्य का पर्यायवाची है। वीर सतसई और सतीरासो ये भी इन्हीं की है, सूर्यमल मिश्रण साहब की है। तो कैसे याद रखोगे? सती जो औरत सभी मानी जाती है जब सूर्य से उसे अग्नि लगे। और वीर सतसई ये भी इसको बताया। हमीर बंधन, अमीर बंधन अमृत काल के अंदर, अमृत काल के अंदर हम आएंगे। अमृत का वेला होता है, पंजाबी भाषा के अंदर बोलते हैं। अमृत वेला किसको बोलते हैं? अमृत वेला किसको बोलते हैं? अमृत वेला बोलते हैं जो सुबह सुबह का टाइम होता है पंजाबी भाषा के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं। उसके बाद में है गुण भाषा। कौन सी है? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। हाँ जी, तो आज अपने पास में ज़्यादा टाइम है नहीं। जो बाकी बची हुई जो भाषा है, साहित्य है, वो अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा और ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करना है। उम्मीद करता हूँ कि लगभग आपको 30-35 साहित्य बताए हैं और 35-40 साहित्य और बताऊंगा। इसके बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। तो 2 वीडियो के अंदर हमारा जो साहित्य है वो पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, मज़े करें।